आज आप विपक्ष में हैं, आप ये बोल रहे हैं, कल हो सकता है आप दूसरी तरफ बैठे हो, तो जो तब विपक्ष में था वो ये आरोप लगाता था, आज आप, कल कोई और। तो जनता देख रही है कि ये क्या मदारी का खेल चल रहा है। जो बैठता है विपक्ष में वही डुगडुगी सी बचाने लगता है, वही हार से पहले या तो बोलता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जब जीतते हैं तो ठीक, आप हिमाचल जीते ठीक, तेलंगाना जीते ठीक, कर्नाटक जीते ठीक, लेकिन अभी जब हारने वाले हैं या हारने की पहले आपको आभास हो गया है, तो 1,01,000 कारण। उदित राज जी, आई एम स्टार्टिंग 1-on-1 विद उदित राज। सुधांशु जी आएंगे तो सिर्फ 2 लोग, उदित जी और सुधांशु जी, फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, बट ओनली उदित राज जी एंड मी। उदित जी, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? जी धन्यवाद आने के लिए। कपूर जी, मैं आपकी बात को जवाब देने आया हूं, दादा आपके सवाल का। प्लीज, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं। बाकी मैं आपको डिबेट में ले भी नहीं रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता की समस्या, तो सबसे पहले तो अपराधी और दोषी तो आप ही हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा आप चलाते हैं। हाँ। कौन सा कितना किसानों के ऊपर डिबेट करते हैं, मजदूरों के ऊपर करते हैं, या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इतनी दिक्कतें हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, कितने डिबेट होते हैं भाई आपके। दूसरी बात है कि क्रिमिनल तो आप लोग हैं, मीडिया क्रिमिनल। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन भी साथ में क्रिमिनल है। इलेक्शन कमीशन में कोई इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ी नहीं है। हाँ। TN सेशन भी हुआ करते थे। हाँ। इंस्टीट्यूशन यही रहा, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये व्यक्ति जो राजीव कुमार था, ये महाक्रिमिनल आदमी, महाबेईमान आदमी, और ज्ञानेश भी महाबेईमान आदमी, महाक्रिमिनल आदमी। अच्छा, ये बिके हुए लोग हैं। इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने नहीं लगा। 1 महीने का आपका डिबेट मैं निकाला हूँ अभी। हाँ। अंदाजन देख लिया था आप लोगों का। कितना गरीबों के ऊपर चर्चा करते हैं, गरीबों के बातों का। आप अगर 1 महीने का देखें उदित जी, बाढ़ आई तो आपने सुना कि नहीं? भ्रष्टाचार हुआ। एक वन प्लीज बोलिए, पहले बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। नई 80,000 करोड़ के 80,000 करोड़ का सड़क बनी गुजरात से लेके जलंधर तक, और उद्घाटन के पहले से टूट गई। आपने डिबेट कितना किया भाई? और कितनी ऐसी सर कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस 14,000 करोड़ के बनी, उद्घाटन के पहले उसमें गड्ढे हो गए, और 14-15 पुल टूट गए वहां पर बनते बिहार में। तो जनता कौन सा करप्शन, भ्रष्टाचार, जनता की समस्या, किसान इस देश में मेजोरिटी किसान होता है। बिल्कुल, 60% आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि बेस्ड है। मौसमी जो मीडियम है, कितना तो कम से कम ये ना कहिए कि आप जनता के हैं। आपने बोला उदित जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं दोबारा आता हूं। आपने कहा कि आप मेरे कपूर जी देखिए, नहीं कपूर जी रोकिए, नहीं कपूर जी आप सुन लीजिए मेरी बात को। कि दूसरी बात, आपने जो पर्टिनेंट सवाल पूछा था सोनिया गांधी जी वाला, ये मुद्दा तब उठा जब राहुल जी ने एक्सपोज कर दिया। आज राहुल जी से 7 लोग मिले जो मृत दिखाए गए हैं और वो जिंदा मिले हैं। एक बात है, एक पते पर SIR के बाद में एक पते पर 269 और 243 लोग हैं वहाँ पर। तो ये हम क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये डाटा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, डिजिटल में सारा अपलोड कर ले। 66 लाख लोग में से 22 लाख लोग मृत दिखाए गए, उसको इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपलोड कर दे कौन मरे हैं, और जो 36 लाख बाहर चले गए उनका नाम डिक्लेयर कर दे, कहाँ चले गए, कहाँ गए ये भी न करे, उनका नाम तो डिक्लेयर करे कि कौन है। अरे भैया, ये कौन सी गलत बात मांग रहे हैं। लास्ट में एक बात और है कि जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो इलेक्शन कमीशन का ही तो डाटा है भाई, उन्हीं का तो पेपर है। अपने तरफ से हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम कुछ कहते नहीं उदित जी, कह रहे हैं कि आपने नहीं। देखिए अब आपने बोला, मैं 3.25 मिनट तक चुप था, लेकिन अब आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि आप
कि आप सुधांशु जी से भी बात करने के लिए आप आज मूड में नहीं है, इट्स ओके। हालांकि सुधांशु जी बहुत सिस्टमैटिक और बीच में नहीं बोलते। अगर आप और सुधांशु जी बात करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उदित राज जी, आपने अगर 1 महीने का लेके आया, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं, मैं कोई डिबेट कर ही नहीं रहा हूं। आप दोनों सेंसिबल लोग हैं। अगर आप बात करना चाहें तो बताइएगा, जनता सुनना चाहती है आप दोनों की बातचीत। मुर्गे यहाँ आप लोग मुर्गे लड़ाते हैं, मैं मुर्गा। सुधांशु जी ना सुधांशु जी ना आप एक पूर्व सांसद है और एक प्रेजेंट राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन मैं आपसे अभी सवाल कर रहा हूं उदित राज जी कि आप मेरे को जरा प्लीज बताइए ये बात। आपने 1 महीने की देखी, मैंने 4 दिन पहले किसानों पे की। आपको मेरा 1 महीने की डिबेट देख के याद है? आपको 11 साल से यह नहीं याद आया कि कांग्रेस पार्टी ने कब आंदोलन किया हो, कब आंदोलन किया हो महंगाई पे? कब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा उतरे हो सड़क पे महंगाई पे? नहीं। आपको बिहार का इलेक्शन हारना है। आप तब क्यों नहीं बोले उदित राज जी जब आप हिमाचल जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप तेलंगाना जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप कर्नाटक जीते थे? तब तो शेषन साहब नहीं थे। और टीएन शेषन को भी संसद में कौन लाया था? एमएस गिल साहब को संसद में ही नहीं मंत्री भी बनाया था। उदित राज जी, उस समय आप दूसरी तरफ थे। लेकिन ये राजनीति है, यहां पे पलड़ा बदलता रहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। उदित जी देखिए कपूर जी, बात चुनाव जीतने हारने की बात नहीं, बात चुनाव जीतने हारने की बात। जो वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाल दे। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये छोटा सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। एक बात, जब हम इलेक्शन कमीशन सवाल पूछते हैं तो जवाब सुधांशु जी देने लगते हैं, बीजेपी देने लगती। भाई ये क्यों दे रहे हैं? क्या ये खुद का इन्हीं का इलेक्शन कमीशन, क्या इनका बीजेपी की इकाई है क्या? इनको चुप रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो ये इलेक्शन कमीशन पीछे है ज़्यादा है, इसमें चोरी पकड़ी गई है, चोरी से चुनाव जीता जा रहा है। ये सरकार इल्लीगल सरकार है। या दूसरी एसआईआर करके खुद फंसे हुए हैं कि अगर 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ जिस पर सांसद चुन के आए एनडीए के, वो अगर लिस्ट गलत थी तो इसके मतलब कि चुनाव इल्लीगल हुआ। जब चुनाव इल्लीगल हुआ तो सरकार इल्लीगल है, अपने कंट्राडिक्शन में ही फंस गए हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जब अपने कंट्राडिक्शन में ही फंस गए हैं सब? लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उदित जी ये तो बताइए, कोई डिबेट नहीं, मैं आपका पॉइंट रख रहा हूं। ये तो बताइए कि 11 साल में कितनी बार राहुल गांधी उतरे महंगाई के लिए, कितनी बार उतरे नौकरियों के लिए, कितनी बार उतरे कि भैया युवाओं को नहीं मिल रहा है भाई? अरे जी देखिए ऐसा है, अरे कपूर जी कैसा है, दुनिया में शायद इतना बड़ा आंदोलन न होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा यही तो था, और क्या था? वहाँ कोई इंटरटेनमेंट का था क्या? कोई और इशू था? और उसके बाद में मणिपुर से लेके गुजरात तक यात्रा किया है। इतना कौन नेता किया भाई? आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद हमेशा कांग्रेस पार्टी का अनएम्प्लॉयमेंट पर, किसानों की समस्याओं के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, कास्ट सेंसस के ऊपर, एजिटेशन पर एजिटेशन ही होता है। गवर्नर का घेराव, मिनिस्टर का घेराव, रामलीला मैदान में रैली, और क्या करे? कोई बंदूक लेकर के निकल चले?